अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। सुव्यवहार राशिમાં આવ્યા પછી ઇન્દ્રિય દ્વારા જે અનુભવ થાય છે એને બુદ્ધિ લઈને આવ્યા છે એ કહેવાય ના, ये बुद्धि तो ना कहवाए, उसको इंद्रिय ज्ञान बोल सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान इतना है, उनकी रेडियस बहुत कम है। बुद्धि अलग चीज है। बुद्धि के अंदर आप इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो कुछ देखा है, जाना है, वो पाना है, ज्यादा पाना है, रखना है मेरे पास, लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, ये सब बुद्धि की बात है। इंसान क्या करेगा, भाई मेरे को रोज रोज ये अनाज पानी लाना है, तो पूरे साल के लिए मैं ये तेल, घी, गेहूँ, चोखा सब भर दूँ एक साल का, तो उनके पास बुद्धि है, तो वो बाय भी करेगा और स्टोर भी करेगा। मगर जंगल का राजा शेर, सिंह, वो क्या करेगा, जब भूख लगेगी तो कुछ को मार देगा, मार के फिर जितनी भूख लगेगी खाएगा, फिर छोड़ देगा, बाकी का भाग छोड़ देगा, सो जाएगा। वो ऐसा नहीं कहेंगे मेरे को महीने के लिए कितना फूड चाहिए, इतने इसको मार दो, रोज प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा वो नहीं है उनके पास। बुद्धि ताकत है मगर बुद्धि, और उसी लिए तो मैंने कहा हजारों शेर जो होते हैं, ताकत वाले हजारों शेर, इसको एक ही इंसान पांजरे में बिठा सकते हैं, मगर 1000 शेर एक इंसान को पांजरे में नहीं बिठा सकते। बुद्धि नहीं है, ताकत तो है, बुद्धि का तो बुद्धि अलग होती है, ताकत अलग, शारीरिक ताकत अलग चीज होती है, बुद्धि अलग चीज होती है। आप समझे? હવે એક બીજો એની સાથે રિલેટિવ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે મૂળ આત્માનો સ્વભાવ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે। હવે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે, તો હવે એને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જે આપણે કહીએ છીએ એનું ડિવાઇઝિંગ કેવી રીતે પડે છે? બંનેનું ભેદ કેવી રીતે મૂકવામાં આવે છે? ભાઈ આ જ્ઞાતા અને દ્રષ્ટા એ સ્વભાવ તો કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પણ ડિવિઝન કેવી રીતે બંને દ્રષ્ટિના अवस्थाओं को तत्व के रूप में देखना, वो दृष्टि है, वो दर्शन है। मगर वो अवस्था को तत्व के रूप को छोड़ के स्थूल अवस्था के रूप में देखना, वो रिलेटिव सत्य है। इससे संसार बनता है। यानी जो केवल ज्ञान स्वरूप जो मूल आत्मा को जो स्वभाव है, वहाँ दो रूप में कन्वर्ट हो जाती, ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग बोले। बॉडी है वहां तक ज्ञान दर्शन दोनों है। हाँ, जब बॉडी नहीं है तो सिर्फ ज्ञान है, दर्शन नहीं है। दर्शन तो रिलेटिव सत्य के लिए होता है। रिलेटिव सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, दोनों के बीच दर्शन मिथ्या और सम्मत होगा। जब रिलेटिव सत्य ही नहीं है, जब संसार ही नहीं है, तो सिर्फ ज्ञान रहेगा। इसीलिए आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप बताया, केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप नहीं। केवल ज्ञान दर्शन तो वो पुरुषार्थ के समय, पुरुषार्थ के समय, और जहाँ तक बॉडी है वहां तक दर्शन भी रहेगा, केवल ज्ञान के बाद भी, मगर वो उदय कर्म के रूप में रहेगा। दर्शन क्या रहेगा? उदय। अभी पुरुषार्थ के रूप में है, बाद में उदय के रूप में रहेगा। और ज्ञान है वो परमानेंट है। दर्शन का मतलब होता है अवस्था को साइंटिफिकली पहचानने की क्षमता। अगर उससे आपका विजन लो है, इतना आपका विजन रिलेटिव सत्य के ऊपर डिपेंड है, तो रिलेटिव सत्य के ऊपर डिपेंड आपका विजन है, वहां तक कॉज बनते रहेंगे और कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल चलती रहेगी। तो स्वामी जी तो दर्शन में दर्शन, और इसीलिए मैंने ज्ञान और दर्शन की पूरी परिभाषा बदल दिया। मैंने ज्ञान दर्शन को क्या कहा? ज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूँ, रियल स्पीकिंग वो ज्ञान है। सो आई एम अ प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। ये मेरा ज्ञान की बात है। मेरे अलावा शरीर और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी दुनिया, ये क्या है? वो दर्शन है, वो कुदरती रचना है। मगर कुदरती रचना को 5 तत्वों के रूप में न देख के
अवस्था के रूप में देखना, वो रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य राग द्वेष कराते हैं और वही भीख और भय उत्पन्न करवाते हैं। तो मैंने सिंपल, तो मैं कौन हूँ वो ज्ञान, ये दुनिया कैसे चलती है वो दर्शन। दर्शन कब तक चाहिए? जब बॉडी है तब तक। बॉडी नहीं है दर्शन की जरूरत, क्योंकि रिलेटिव सत्य ही नहीं है ना। रिलेटिव सत्य है तो उसको देखने के लिए सनातन सत्य चाहिए, है ही नहीं तो फिर। और इसीलिए जब मोक्ष में जाएंगे तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान दर्शन नहीं है, કેવળ જ્ઞાન। તો સ્વામીજી એક આનો અર્થ એવો થાય છે કે દાદા ભગવાન જે બોલે છે કે મને 356 ડિગ્રીનું કેવળ જ્ઞાન છે એ ખરેખર આ દર્શન જ છે, પણ એમને અહીંયા કેવળ જ્ઞાન શબ્દ વાપરો છે ખાલી આ માટે। એ વાપરો બોડી છે ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન કહેવાય આને, सिद्धांत दर्शन कैसे आ दुनिया પણ में આ કેવળ જ્ઞાન કહેવા માંગે છે। ये ब्रह्मांड के अंदर, या तो ब्रह्मांड की बात तो छोड़ दीजिए, पर 2500 साल, 5000 साल या 10,000 साल का आप इतिहास देखोगे, हिस्ट्री, तो इतिहास में कभी किसी को अगले अवतार में केवल ज्ञान कम था, फिर लास्ट बर्थ में केवल ज्ञान हुआ, ऐसा एक भी एग्जाम्पल है? कि महावीर को पहले 355 था, फिर 360 हुआ, ऐसा है? फिर ये केवल को पहले अपूर्ण था, फिर आगे मिला, ऐसा है? સ્વામીજી તમે જે तो केवल अज्ञान में कभी डिवीजन नहीं होता है, केवल दर्शन में होता है। સ્વામીજી તમે तो હમણાં सिद्धांत की बात है, दादा भगवान ने जो भी बोला है, उनका जो भी अंतराशा है, हम इसमें क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते, मगर सिद्धांत क्या है वो हम बता देते हैं। તમે જે હમણાં કીધું કે જ્યાં સુધી બોડી છે ત્યાં સુધી જ્ઞાન અને દર્શન બંને હોય છે, તો એ રેફરન્સમાં એમણે એવું કીધું હોય કે 356 ડિગ્રીનું કેવળ જ્ઞાન છે મને। પેલું કેવળ જ્ઞાનની જે કેવળ દર્શન થયા પછીનું જે કેવળ જ્ઞાન છે એની દાદા વાત નથી કરતા, એવો ये पहला केवल दर्शन है जो है, केवल ज्ञान होय જ નહીં। કેવળ દર્શનનું કેવળ જ્ઞાન એ કેવળ દર્શનનું જ્ઞાન કહેવાય, પણ કેવળ જ્ઞાન ના કહેવાય। એવું કદાચ હોઈ શકે, પણ એમને ક્લેરિફિકેશન નથી આપ્યું કે કોઈ પૂછ્યું નથી એટલે ક્લેરિફિકેશન નથી આપ્યું એમણે, પણ ખરેખર કેવા આવું માંગે છે એમ, એટલે એમણે 356 ડિગ્રીનું કેવળ જ્ઞાન બોલ્યા છે। એવું કદાચ હોઈ શકે, એવું મને લાગે છે। इसीलिए आप सबको मालूम होता है ना कि ज्ञानी की परिभाषा समझना इतना आसान, ये तो दूसरा अनुभवी आएगा तो ही बोल सकता है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की उनको केवल दर्शन है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि विजन नहीं है ना, ये डायलॉग नहीं है, ये विजन है। और विजन है तो ऑथेंटिक बोल सकते हैं, और ऑथेंटिक ऐसा आपको प्रमाण देंगे, फिर आपको मालूम होगा कि नहीं बात सही है, कि किसी को केवल ज्ञान अपूर्ण नहीं होता है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इट इज नॉट मैटर ऑफ पर्सन। भले उन्होंने कोई भी एंगल से बोला है, उसमें हम डीप में नहीं जाना चाहे। सिद्धांत ये है कि दर्शन अपूर्ण हो सकता है, केवल ज्ञान किसी को अपूर्ण नहीं हो सकता है। दैट इज द प्रिंसिपल। समझ में आ गया है ना? हाँ। तो सिद्धांत को समझना है, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। સ્વામીજી બીજો એક અનુભવ એવો છે, આ તો પતી ગયું ને? હા પતી ગયું સ્વામી, કે આપના દ્વારા જે જ્ઞાન પીરસવામાં આવે છે એમાં જે પ્રતિષ્ઠિત આત્માની જે વાત આવી એની અંદર ઘણો બધો ફોડ પડી ગયો। પ્રતિષ્ઠિત આત્મા વગર પુરુષાર્થ થઈ શકે નહીં, અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એક મૂળ માધ્યમ એ છે કે કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચવા માટેનું। અને એ ઘણા બધા મહાત્માઓને આપની દ્રષ્ટિમાં શું એવું આપણું જે વિઝન છે કે હું અહીંયા મારું વિઝન તમે ઘણી વાર કહેતા હોય કે મારે હું એ ભગવાન બનાવવા આવ્યો છું, કે અને દરેક હા સાયન્ટિસ્ટ બનાવવા, એટલે આપણા વિઝન પ્રમાણે જે મહાત્મા પ્રશ્ન પૂછે છે એમાં અમારા અમુક સૌ મહાત્માનું ડેવલપિંગ વધી રહ્યું છે એવું આપને લાગે છે? અમને એમાં શંકા નથી, કારણ કે અમને પોતાને એટલી ખુશી થાય છે કે ખરેખર અમે જે આ 2 વર્ષથી મેં યુટ્યુબ ઉપરથી આપનો સત્સંગ સાંભળવાનું ચાલુ કર્યું હતું, શરૂઆતની અંદર યુટ્યુબ ઉપર આપના દર્શન થયા ત્યારથી કોન્સ્ટન્ટ આ સુધી લગભગ જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે આપના યુટ્યુબની અંદર આપના સત્સંગો સાંભળ્યા કરું છું, પણ એની અંદર જે દ્રષ્ટિ ખુલી ગઈ કે આ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા વિશેની, એટલે એમ અહોહો થાય કે સ્વામીજીનું જે આપણું મિશન છે એ ખરેખર જગત કલ્યાણની અંદર આપણું જે વિઝન છે લોકોને જે વિજ્ઞાન પહોંચાડવાનું એ ખરેખર સાર્થક થઈ રહ્યું છે એવું મને લાગી રહ્યું છે। एक महात्मा ने मेरे को कहा था, उनके हस्बैंड ने कहा था कि मेरी वाइफ को आपका सत्संग का एडिक्शन हो गया है। क्या कहते हैं? वो बिना देख के सोती ही नहीं है। मैंने बोला अच्छा ये एडिक्शन है, ये नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा। ये अच्छा है। तो क्या कहेंगे? कई लोग ऐसे, एक दो नहीं, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक दिन में भी कम से कम 15 मिनट की क्लिप नहीं सुना है। ऐसा दिन भी नहीं होगा, हजारों महात्मा की बात करता हूं, क्योंकि क्लिप का मतलब नहीं है
क्लिप से उसको क्या है, पूरा विज्ञान जागृत हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक व्यक्ति का प्रभाव होता है, तो प्रभाव से सुनते हैं तो पूरा विज्ञान क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। तो एक प्रकार का बल मिलता है उसको। दैट्स इट। आप समझे ना? इसको कहते हैं रिफ्रेशमेंट कोर्स। क्या बोलते हैं? और वो सुनते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है। कोई ज्ञान नया नहीं होता है, वही ज्ञान क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो रिफ्रेश चीज में पावर होता है। क्या होता है? पावर। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो मेरे को मालूम है मगर एप्लीकेशन नहीं होगा, तो रिफ्रेश नहीं हुआ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी का कहे ना, वो तो क्या है, कुछ समय वो तो सत्संग देख लिया तो वो भी एग्जाम्पल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी ऐसे देखते देखते यूट्यूब में देखते देखते वो क्या हो गया है कि ये विजन कैसे हो गए, सहज हो गया है। पहले करना था, ये क्या है, ये अलग है, ये अलग है, देखना था और सिचुएशन में देखना था। बाद में क्या हो गया है, वो ऐसे नहीं करना, सहज। वो तो ये तो क्या है, ये अलग है, ये तो हो रहा है, ये तो ये फाइल का है और मैं इससे अलग ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे होते रहते हैं। उसके बारे में हम और एक सिचुएशन है, उसको आपने बता दिया। वो तो 6 तत्व रूप में एक सिचुएशंस को देखना है। अभी तो हमें किसी ने अपमान किया तो अभी तो हमें मालूम होता है ये तो क्या है, शुद्धात्मा भी है और जड़ भी है और स्पेस भी है, टाइम भी है। लेकिन हमें गति और स्थिति के बारे में अच्छे तरह से मालूम नहीं हो रहा है। गति और स्थिति। गति का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट। जैसे हमारी बॉडी है, इसमें भी गति सहायक तत्व है। कैसे? ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिंग प्रोसेस। आप समझे ना? एक्शन करना, बोलना, हाथ पांव हिलाना, ये सब गति सहायक तत्व का पार्ट है। वो गति सहायक नहीं है तो मूवमेंट नहीं कर सकते। और जो ऑर्गन फिक्स है, मूव नहीं होता है, ये सब स्थिति सहायक तत्व है। क्या है? स्थिति सहायक तत्व है। और ये गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व के बीच में जो प्रोसेस हो रही है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग, ये स्पेस में हो रही है। स्पेस नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है? और ये पूरी जो हो रही है, इसमें गति सहायक, स्थिति सहायक, स्पेस, मगर सभी ऑर्गन और सभी प्रोसेस का टाइम होता है। तो समय तत्व आ गया। पूरी ये बॉडी बनी जो ऑर्गन पूरा, वो जड़ तत्व का है। और ये चलती है वो चेतन की हाजिरी से चलती है। तो 6 तत्व इसके अंदर है। इसीलिए कहते हैं पिंडेशो ब्रह्मांड और ब्रह्मांडेशो। तो बात एक ही हो गई। और इसीलिए मैंने त्रिराशि बनाया है कि ब्रह्मांड बना है 6 तत्वों से, चलता है 6 तत्वों से, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से चलता है। तो तीनों में 6 तत्वों के अलावा कुछ है नहीं। आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सब कुछ दिखता है, वो सब अवस्था है, सर्जन विसर्जन। और तत्व परमानेंट है। क्या है? परमानेंट। तत्व परमानेंट, अवस्था टेम्परेरी। तो ऐसा है। दर्शन किसी जीव का 300 से 350 डिग्री तक उसका दर्शन खुल गया, फिर कहाँ ऐसी चूक हो जाती है कि उसे दोबारा से नरक गति या एक इंद्रिय जीव वापस पैदा होना पड़ता है। तो ऐसी जब इतना दर्शन खुल जाता है तो ऐसे कैसे, या हम बोलें गुण स्थान कि 9वें गुण स्थान से भी जीव गिरकर पहले गुण स्थान, दूसरे या तीसरे गुण स्थान तक आता है। तो इतना दर्शन खुल गया, इतना उपयोग हो गया, ऐसी कौन सी गलती या ऐसा कौन सा कर्म का बंद होता है कि उसे दोबारा से वहां जाना पड़ता है? ये उपयोग की गलती है। क्या है? आप मैच्योर तो हो गए, मगर वो मैच्योरिटी का यूज गलत कर दिया। कोई भी प्रकार के यूज, कोई जैसे किसी के साथ बातचीत होती है तो बातचीत व्यवहार होता है, तो व्यवहार में वो बिल्कुल अज्ञानी है, मगर क्योंकि उसका पुण्य है तो पावर होता है। क्या होता है? अज्ञानी का भी पावर तो होता है, पुण्य है तो दुनिया झुकती है क्योंकि पुण्य है ना। बोले फैक्ट नहीं है, मगर इल्यूजन भी लोगों को पसंद है ना, तो एक उसका एनवायरनमेंट होता है।
तो जो व्यक्ति के पास सही ज्ञान है तो उसको लगता है कि लोगों को उल्लू बना रहे हैं, उनको दिखता है, तो उनके प्रति जो द्वेष भाव करेंगे तो नीच गति में भी जाना पड़ेगा। आप समझे? मतलब हम ये समझे कि कोई प्रोफेसर है वो 2+2 करना भूल गया। भूल नहीं जाते। सफरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। सफरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? नरक गति में जाने का मतलब ज्ञान को नहीं देने का है, सिर्फ भुगतान पूरी करना पड़ेगा। वहाँ उपयोग नहीं कर सका ना, ये 2+2 ये प्रकृति ज्ञान सत्ता में वो माइनस भी नहीं होगा, उपयोग नहीं कर सकेंगे मगर माइनस भी नहीं होगा, वो तो वही का वही इंटेक्ट रहेगा मगर यूज नहीं कर सकेंगे। व्हेन यू कम बैक इन अ ह्यूमन लाइफ देन यू हैव राइट टू यूज दिस लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। यूज नहीं कर सकते मगर वो माइनस भी नहीं होगा। दैट इज क्लियर, बट मेरा प्रश्न है कि प्रोफेसर एक वहाँ तो मैथ्स का वैसे भी नहीं कर सकते हैं। अब देवलोक में जाओगे तो भी नहीं कर वहाँ सकते। तो उपयोग नहीं है। मैं उसके पहले एक प्रोफेसर है मैथ्स का, वो वहाँ पर है अभी, वो 2+2 करना भूल गया, ये समझा? 2+2 करना भूल नहीं जाता है। जब ही तो उपयोग नहीं किया उसने कि ये प्रकृति है, जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति, तो उसे द्वेष क्यों आता है उस वक्त? ऐसा क्या, मतलब कहाँ दर्शन इतना? इसीलिए कहा ने कि अहंकार जो है, और वो भी मिथ्या अहंकार, वो ही सबसे बड़ा कर्टन है। क्या हो गया? अहंकार तो अच्छी बात है मगर मिथ्या अहंकार का कर्टन कुछ भी कर सकता है, ऊपर से नीचे गिरा सकता है। अहंकार मगर इनटू इन्वर्टेड कॉमा मिथ्या, अगर वही अहंकार सम्यक होता है तो ऊपर भी ले जा सकता है। आखिर अहंकार ही तो पुरुषार्थ है, बिना अहंकार पुरुषार्थ कैसे करेंगे? मगर वो सम्यक है या मिथ्या, मिथ्या गिरा भी सकता है। अहंकार वो डेवलपमेंट की पारासिस है और अहंकार शून्य वो पूर्ण होती है। मगर डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? अहंकार। आप समझे? मगर जब पूर्णाहुति हो गई तो अहंकार की जरूरत नहीं, अभी अनुभव हो गया है। आप समझे ना? तो इसीलिए ये अहंकार तो डेवलपमेंट है मगर इसका मिसयूज मिथ्या हो गया तो कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, गलत भाव कर सकते हैं, जिसका परिणाम गलत आएगा। वो हो जाएगा ऐसा। इसका अहंकार भारी होता है, उनकी रेडियस बहुत बड़ी होती है और इसका उसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है। आम आदमी किसी के प्रति द्वेष करेगा तो वो माइल्ड रहेगा। एक मैच्योर व्यक्ति अहंकार करेगा तो उनका पावर ज्यादा रहेगा उसी अवस्था में। और एक डेवलप माना व्यक्ति भी वो अहंकार करेगा मिथ्या तो उसका पावर एक्सट्रीम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो रेडियस है और स्ट्रेंथ है। जैसे छोटा व्यक्ति रेडियस भी छोटी, स्ट्रेंथ भी छोटी, तो उस कर्म में पावर भी का बल भी क्या होगा? छोटा होगा, वो हायर लेवल का है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, स्थूल एग्जांपल, ताकि आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाए, फिर वो आध्यात्म में कन्वर्ट कर लेना। कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपया है इन बैलेंस, तो ये मेरी क्रेडिट है, बैलेंस है, तो मैं गलत सही काम करूंगा तो रैंक कितनी रहेगी? अच्छा बुरा दोनों की रैंक कितनी रहेगी? अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो, अगर मेरे पास 100 करोड़ है तो दोनों साइड रेंज रहेगी ना। तो मैं भौतिक रूप से तो डेवलप हो गया, 100 करोड़ मेरे पास हो गया, मगर भौतिक रूप से डेवलप होने के बाद मैं 100 करोड़ का इतना यूज कर सकता हूँ तो मैं नरगति भी जा सकता हूँ और लाख वाला इतना ही रेंज करेगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्योंकि रेंज लिमिटेड है।